मंडी में जनवादी महिला समिति व जनवादी नौजवान सभा ने बिल्किस बानो मामले में हत्या और सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा किए जाने पर सेरी चांदनी पर गुजरात सरकार और गुजरात उच्च न्यायालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष वीना वैद्य ने कहा कि जनवादी महिला समिति व जनवादी नौजवान सभा बिल्किस बानो मामले में हत्या और सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा किए जाने की कड़ी निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि गोधरा की घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक नरसंहार हुआ था। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी आंखों के सामने उसकी मां और उसके परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ था। उन्होंने कहा कि उसके 3 साल की बेटी को भी 13 अन्य लोगों के साथ साथ 30-40 लोगों की भीड़ ने मार डाला। इनमें से 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। विशेष अदालतों ने सबूतों के अभाव से 7 अपराधियों को बरी कर दिया था। एक की मृत्यु हो गई थी, शेष 11 को आजीवन कारावास दिया था। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। उस दिन गुजरात सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया। यह फैसला अपमानजनक व चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जनवादी महिला समिति और जनवादी नौजवान सभा मांग करती है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक बार फिर बिल्किस बानो के मामले में हत्या व बलात्कारियों को माफ करने के लिए गुजरात सरकार के इस फैसले को रद्द करना चाहिए, वरना जनवादी महिला समिति व नौजवान सभा मिलकर पूरे देश में भाजपा की गुजरात सरकार के इस महिला विरोधी फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर आज हम सेरी चांदनी में जनवादी महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा और छात्र जो हैं सभी संयुक्त रूप से इस बात के लिए एकत्रित हुए हैं कि जो अभी पिछले दिनों जालोर में, राजस्थान के जालोर ज़िले में जो एक छात्र की टीचर द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में कि आज किस तरह से समाज में, देश में हमारे जातिवाद फिर से बढ़ता जा रहा है, छुआछूत जो है अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ है, उस घटना को लेकर के और ये बिल्किस बानो के मामले में जिस तरह से उसके दोषियों को 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया है, उसके विरोध में हम उस फैसले की हम कड़ी निंदा करते हैं और उसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिल्किस बानो 2002 में गोधरा हत्याकांड के समय विक्टिम थी, पीड़िता थी। उस समय बहुत सारे उसके ही आसपास के लोगों ने, क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी, उस समय सांप्रदायिक नरसंहार हुआ था, उसके मद्देनज़र जो है बिल्किस बानो भी जो है पीड़िता बनी और उसके साथ बहुत सारे लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। यही नहीं, उसके आंखों के सामने उसकी माँ और अन्य 3 महिलाओं के साथ भी सामूहिक बलात्कार किया गया। 13-14 लोगों और उसकी बेटी 3 साल की जो उसके सामने ही थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। और उस समय जो बिल्किस बानो स्वयं भी जो है 5 महीने की गर्भवती थी और उस महिला के साथ इस तरह के कुकृत्य इन लोगों ने किया था। लेकिन अब जो है 15 अगस्त के दिन किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह से गुजरात सरकार ने उन्हें कि ये लोग जो 15 साल की सज़ा भुगत चुके हैं, ये कह करके केवल यही कारण बता करके उन्हें रिहा कर दिया गया है। और ये उस समय की घटना है जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिलाओं के साथ अपमानजनक शब्दों के बात ना कहने की भी बात कर रहे थे। उस समय जो है ये फैसला सुनाया गया और ना केवल फैसला सुनाया गया, ना केवल वो रिहा किए गए, 2 दिन के बाद जब वो जेल से छूटे तो भाजपा की जो सरकार थी, गुजरात सरकार थी, उन्होंने जो है उन्हें फूलों की माला पहना करके और उन्हें जो है साथ में मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया कि जैसे कि वो बड़े हीरो के रूप में नायक उनको बना दिया गया, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक है।